जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 9th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसमें हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे जिसका नाम था ट्रायंगल्स। कल हमने ये देख लिया था कि ट्रायंगल्स के कुछ क्राइटेरिया कि कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे। हमें तीन चीज़ें ढूंढनी होती हैं, कोई भी तीन चीज़ें आप इक्वल कर दीजिए तो दो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसी में थोड़ा कुछ आगे बढ़ने का लेक्चर है। और ये जो अभी तक हम रिजल्ट यूज करते थे, ये कहते थे कि इक्वल साइड के सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं या वाइस वर्सा। अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। आज हमें इसी से प्रूफ करते हुए चलना है। फिर बहुत ही छोटी एक्सरसाइज करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती, ये और ये साइड इक्वल हो गई तो इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, ये बराबर होंगे। हमें यही प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या है, क्वेश्चन क्या है? सो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। हिंदी में क्या पढ़ेंगे कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ये सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर भुजाएं बराबर हैं तो इसका यही मतलब है कि या तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर हैं। मैं यहाँ पर आइसोसेलेस ले रहा हूँ जिसमें खाली दो इक्वल साइड है। तीन हो गई तब तो इक्विलैटरल हो ही गया, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, दो इक्वल साइड मानकर चल रहे हैं। ए बी सी ये ट्रायंगल मान लीजिए। क्या कीजिए प्रूफ करने के लिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, साइड बी सी को पी पर मिला। अब अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये वाला ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब कि एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना है, केवल और केवल ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो चलिए, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी। पहली बात तो ये साइड इक्वल दी गई हैं, हमें दिया है इक्वल साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें इक्वल दिया गया है। ए पी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इस ये क्यों लिखे, क्योंकि दोनों में कॉमन है। ये क्यों लिखे, क्योंकि ये क्या है, गिवन है, दिया गया है। तीसरी चीज क्या है कि जो एंगल ए पी बी है वो भी क्या है, एंगल ए पी सी के इक्वल। और क्यों इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है। हमने तीन क्राइटेरिया देख लिया, दो साइड और एक एंगल। तो एस ए एस से क्या मिला कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल ए पी बी ट्रायंगल ए पी सी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका मतलब ये हुआ, हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल। इसी को रिवर्स कर दीजिए कि अगर अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इसी को रिवर्स कीजिए कि अगर हमारे पास दो इक्वल एंगल दिए हैं तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। ठीक ऐसी इसी प्रकार क्या करना है, प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस यही तरीके से प्रूफ कर देना है। दो ट्रायंगल को आप क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, क्या, कॉन्ग्रुएंट। तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं सीधे। क्या कह रहा, इन ट्रायंगल
ABC, the bisector AD of A. बाइसेक्टर AD, ये A का बाइसेक्टर है, इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, परपेंडिकुलर है, सो दैट AB इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू AC। वही चीज प्रूव कर दीजिए, ये वाला ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल ADB, ये प्रूफ कर दीजिए क्या, ट्रायंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो लिख देंगे AD इज इक्वल टू AD, कॉमन है। फिर क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल बराबर है, तो ट्रायंगल, वो एंगल BAD एंगल DAC इसके इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये गिवन है। फिर क्या कह रहा है, ये इक्वल कर दीजिए, वो सॉरी 90 डिग्री, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। और जब तीन चीज़ें इक्वल हो गई तो क्या है, दो एंगल हैं और एक साइड, मतलब ASA क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए इसका मतलब कि ये इक्वल हो गया। और अगर ये दो साइड इक्वल हो गई किसी ट्रायंगल में तो अपने आप क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक, वो अपने आप क्या होगा, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस की जरा स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, ये अभी मैंने लिखने में गलती कर दी थी, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज इसकी दो साइड बराबर हो। एग्जाम्पल नंबर 5, E एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स। ठीक, E और F इसके मिड पॉइंट हैं, किसके, AB के और AC के, मतलब ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, सो दैट BF इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू CE। ठीक है, तो ये मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, क्या ट्रायंगल BEC और ट्रायंगल क्या BFC। ठीक, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहली बात, BC कॉमन है, तो BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन है। ठीक, ये कॉमन है। हमने इस ट्रायंगल की बात की है और फिर इस ट्रायंगल की बात की है। तो एक साइड तो हो गई कॉमन, ठीक है, एक साइड अगर कॉमन हो गई और क्या तरीका है, अच्छा, इसका भी इस्तेमाल कीजिए, इक्वल साइड्स AB एंड AC। AB का इक्वल साइड क्या है, AB और AC इक्वल साइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो BE है वो भी क्या होगा, FC के बराबर। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, यहां पर क्या लिखेंगे, बिकॉज AB एंड AC आर इक्वल। जब इक्वल हैं तो उनका जो हाफ होगा, E और F क्या कर रहे हैं, उसको आधे आधे में डिवाइड कर रहे हैं, मिड पॉइंट है,
तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दो साइड हमारी इक्वल हो गई। अब बचा क्या, कोई एंगल भी इक्वल हो सकता है? हो सकता है एंगल इक्वल। कैसे बताएंगे? ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दीजिए। क्यों ये एंगल इक्वल क्यों हुए? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल होंगे। और जब इक्वल हैं तो इसका मतलब कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे से क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी एफ इज इक्वल टू, ठीक। प्रूफ करने के कई सारे तरीके हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस वाले ट्रायंगल को ले लिया है और इस वाले ट्रायंगल को ले लिया। ये देखिए ए बी एफ और ए सी ई को। तो सबसे पहले तो एंगल ए कॉमन कर दिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, पहले से ही गिवन है। जब ये गिवन है तो इसका हाफ भी गिवन ही होगा। इस तरीके से दो साइड हो गए, एक एंगल हो गए। दो साइड और एक एंगल से क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। वैसे ये मैं आपको बता दूं, ये तरीका ज़्यादा सही है। क्यों ज़्यादा सही है, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हर एक वही इंफॉर्मेशन का यूज किया गया जो गिवन है। जबकि हमारे उसमें देखिए जो तीसरा वाला है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हैं, ये इस ट्रायंगल के हैं, इसके और इसके, ये पूरे के नहीं हैं। ठीक है, तो ये वाला तरीका जरा मत अप्लाई कीजिएगा, यही वाला तरीका ज़्यादा सही है। फिर से देख लेते हैं। फिर ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एफ और ट्रायंगल ए सी ई, ए बी एफ और ए सी ई। पहला क्राइटेरिया क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये पहला क्राइटेरिया है। इसका हाफ कर दीजिए तो ए ई इज इक्वल टू ए एफ, क्योंकि हमें पता है हाफ ऑफ इक्वल साइड। और एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी एफ इज इक्वल टू, ठीक। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा, अच्छा दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का क्या मतलब है, दो साइड बराबर हैं, ए बी और ए सी इक्वल है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट बी ई इज इक्वल टू सी डी। अच्छा, बी ई की वैल्यू सी डी के इक्वल है, ठीक है। सो दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई, ए डी इज इक्वल टू ए ई। तो क्या कीजिए, ए डी, ए डी कौन से ट्रायंगल का साइड हो सकता है, इस ट्रायंगल का भी हो सकता है, इस ट्रायंगल का भी हो सकता है, बड़े वाले का भी हो सकता है, ठीक। तो बड़े वाले का ले लीजिए, ट्रायंगल ए सी डी एंड ए ई, ए ई है ना, हाँ ए ई ये वाला है, ये बड़े वाले का ले लीजिए, ट्रायंगल ए बी ई। हमें तीन चीज़ें क्या कर देनी, इक्वल कर देनी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, और जब कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे तो साइड इक्वल हो जाएंगी, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है, ए बी ई और ए डी सी। इसमें पहली बात तो ये है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि गिवन है, ठीक, ये हमें गिवन है। अच्छा,
जब ये चीज गिवन है तो इसके सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए बी के सामने का एंगल मतलब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इनके सामने का एंगल भी क्या कर दीजिए, बराबर की कर दीजिए। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये बराबर है। और हमें दिया है क्या, एक चीज और दे दिया गया है, बी इज इक्वल टू सी डी। इसका बेस क्या है, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल का बी, और ए सी डी वाले का ये है। तो क्या हो गया, एस ए एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए ए डी इज इक्वल टू ए ई, प्रूफ हो गया। ठीक, इसमें कोई जरूरी नहीं कि इन्हीं का तरीका अपनाइए, किसी भी तरीके से आप चल सकते हैं, बस जो गिवन है उसी का आप इतने इस्तेमाल किया। ठीक, आपने आपसे कुछ नहीं किया। एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.2, आगे क्या कह रहा, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। चलिए इसी में देख लेते हैं, ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट ओ। एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर ये ओ पर मिल रहा है, सो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। मतलब ये और ये ट्रायंगल को क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, ओ से इस पर क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ये आपको अपने मन से करना है। ये ट्रायंगल गिवन था, ये और ये साइड इक्वल थी, इसका बाइसेक्टर यहां पर मिला। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये और ये एक पॉइंट पी लेंगे। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल बी ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी ओ सी के। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये एंगल के बराबर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये एंगल एंगल बी एंगल सी के बराबर था। क्यों था, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था, गिवन था। तो एंगल बी का हाफ एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू एंगल ओ सी पी। क्यों, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि ओ पी कॉमन है, एंगल हमने बराबर कर दिया, साइड बराबर कर दिया। फिर क्या किया, फिर एंगल आ गया, एंगल ओ पी सी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री। तो हमारे ए एस ए क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ बी इज इक्वल टू ओ, प्रूफ हो गया। और ऐसे भी देख सकते हैं, 90 के सामने की साइड ये है, 90 के सामने की साइड ये है, अगर एंगल सेम है तो उसके सामने की साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। यहां पर था वो, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो उसके लिए क्या कर दीजिए, ये ओ था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये पी था। अब क्या कर लीजिए, ये पूरा ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, ये और ये इक्वल थे, ए बी इज इक्वल टू ए सी।
फिर क्या कह रहा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसका क्या मतलब है, ये क्यों, क्योंकि गिवन है। फिर ए पी इज इक्वल टू ए पी, कॉमन है। फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ए पी बी एंगल ए पी सी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री। दो साइड इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका क्या मतलब है कि एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। और अगर ये इक्वल हो गए, इट मीन्स ओ ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। यही तो मतलब है ना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमें प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका क्या मतलब है कि दो साइड बराबर होंगी। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, क्या करेंगे, ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्यों, कॉमन। बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, गिवन। फिर दूसरा तरीका क्या हुआ कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्यों, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, और अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, दो साइड बराबर हो गई, तो इसका मतलब ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी दो साइड बराबर है। पी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। अच्छा, बी ई, बी ई, अच्छा ए सी और ए एफ पर, ठीक है। सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है, मतलब बी ई और सी एफ इक्वल है। ये तो प्रूफ कर चुके हैं हम लोग अभी, क्या उस पर, एग्जाम्पल पर। क्या उसी तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, या कुछ दूसरा तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका,
चलिए, हो सकता है ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, इसको ले लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। सबसे पहली बात, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या है, कॉमन है। दूसरी बात क्या है कि ये अगर 90 है तो ये भी एक 90 होगा, क्योंकि पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। क्यों? 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, अगर एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है तो उनके सामने की साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। होंगी या नहीं होंगी? होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई। और अगर ऐसा है तो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसका क्या मतलब है कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ। प्रूफ हो गया। ठीक, हमें क्या इनडायरेक्ट प्रूफ से कह रहा कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए। ठीक, दूसरा, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को, अगर मैं ये वाले ट्रायंगल को लेकर के चलता हूँ, एक इसको एक इसको, तो मेरे पास एक समस्या आ जाएगी। क्या समस्या आ जाएगी कि मैं लिखूंगा बी सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि बी सी कॉमन है। फिर मैं लिखूंगा एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री। अब इसके बाद रह गया तीसरा क्राइटेरिया कि तीसरा कौन सा लगाऊंगा। यहां पर समस्या आ गई। हमें आगे कुछ नहीं दिया गया कि कोई किसी का बाइसेक्टर है, कोई कुछ है। इस वजह से इस वाले उसमें चलने में दिक्कत हो गई। इसी वजह से मैंने पहले वाला यूज किया। ठीक, आपको 3 क्राइटेरिया शो करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इक्वल के सामने की साइड भी इक्वल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 90 के सामने की साइड BC है, BC हम ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ABC इज ए ट्रायंगल, ठीक है, in which altitudes BE and CF to sides AC and B are equal। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, जो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं उसी को यहाँ पर दे दिया गया है। BE इज इक्वल टू CF। ठीक, सो दैट ट्रायंगल ABE ये वाला है ट्रायंगल, और ACF ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लेंगे। पहला क्या प्रूफ करेंगे कि एंगल ए कॉमन है। फिर BE इज इक्वल टू CF ये गिवन है। फिर एंगल AEB, सॉरी AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, ये क्या है, 90 डिग्री। तो क्या बना, AAS या ASA, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये शो करना है कि AB और AC क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ABC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ध्यान से देखिए जरा कि अगर
ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप क्या प्रूफ कर दीजिए, जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो साइड्स अगर इक्वल होंगी तो ए ई किसके इक्वल होगी, ए एफ के। फिर बी ई सी एफ के इक्वल गिवन है, तो बचा कौन सा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। प्रूफ हो गया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही है कि तीनों साइड क्या है, इक्वल हैं। हमने पहले क्या प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद क्या दिल किया, तीनों साइड, तो तीनों साइड क्या है, इक्वल है। और जब ऐसा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, देखिए ये अगर साइड इक्वल करने को कहा जाए, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए उसके बाद साइड इक्वल करने को कहा जाए, तो इसका मतलब कि कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर रखा है, तो साइड अपने आप इक्वल होंगी। ठीक, चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, सो दैट एंगल ए बी डी, ए बी डी, अच्छा ये, और ए सी डी, ये इसके इक्वल है। ठीक, एंगल ए बी डी, क्या कीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। अब मुझे क्या करना है, ट्रायंगल, वो सॉरी इनको मिला दीजिए। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ये हमें प्रूफ करना है। बड़े आराम से प्रूफ कर देंगे। क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, क्योंकि गिवन है। फिर क्या प्रूफ कर देंगे, बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, क्योंकि गिवन है। फिर क्या प्रूफ कर देंगे, ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये एंगल क्या है, ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। अब ध्यान से यहां भी देख सकते हैं कि ए डी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ए डी के अगर ए डी इज इक्वल टू ए डी लिख रहे हैं, तो ए डी के सामने का एंगल यहाँ पर क्या है, एंगल बी, और यहाँ पर क्या है, एंगल सी, तो ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रूफ हो गया नहीं हो गया, हो गया। तो चाहे एंगल बराबर करने को कहा जाए, चाहे साइड बराबर करने को कहा जाए, आपको सिर्फ ये देखना है कि कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करें। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी, बी ए को डी की तरह प्रोड्यूस किया गया तरफ, सच दैट, ऐसे तरीके से कि ए डी इज इक्वल टू ए बी, अच्छा ठीक है, ए डी इज इक्वल टू ए बी, सो दैट ट्रायंगल, वो एंगल बी सी डी जी राइट एंगल, बी सी डी एक राइट एंगल है, ठीक, 90 डिग्री है। क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए ये साइड इक्वल हैं, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक, तो अगर मैं इसको x मानता हूं, इसको x मानता हूं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2x, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के, ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो अगर इसको मैं x मानता हूँ, इसको x, तो इसको 180 माइनस 2x, x क्यों माना,
क्योंकि इक्वल साइड है तो सामने की इक्वल साइड के सामने का एंगल भी इक्वल होंगे, तो अगर ये एक्स है तो दूसरे को भी एक्स मान। अब ध्यान से देखिए, ये साइड इक्वल है, तो अगर ये एक्स है या ये साइड इक्वल है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। ये 180 माइनस टू एक्स है, अगर ये 180 माइनस टू एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 180 माइनस टू एक्स, तो ये कितना हो गया, 3x, तो ये हो गया 3x। अब ध्यान से ये देखिए कि अगर ये x है, ये x है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन उससे नहीं फर्क पड़ेगा। BCD एक राइट एंगल है, जरा देखते हैं। अगर BCD एक राइट एंगल है तो AD का स्क्वायर किसको प्रूफ करना चाहिए, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। BCD एक राइट एंगल है, BD side BA is produced to D such that AD is equal to AB। AD AB के इक्वल हो गया। चलिए इसको आगे देखते हैं क्या करना। ABC इज ए राइट, क्वेश्चन नंबर 7 पहले देखते हैं। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल A है 90 डिग्री। आगे क्या कह रहा है, AB और AC इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम करेंगे तो कितना निकलना चाहिए, 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90, क्योंकि 180 में से 90 तो यही है, तो बाकी जो दो बचे हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 90। अब उनका सम निकालने के लिए मैं मान लेता हूँ कि एक x है दूसरा y है, लेकिन y को मानने से पहले ये देखिए कि ये इक्वल साइड्स हैं, दिया है इक्वल साइड्स हैं तो इनके सामने का एंगल भी इक्वल होगा, तो अगर एक x है तो दूसरा भी x होगा, तो 2x का सम कितना है, 90, तो x की वैल्यू क्या निकली, 45। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एंगल्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 45, 45 और 90। ठीक, तो एंगल बी और सी कितना हो गए, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, so that the angles of an equilateral triangles are 60 डिग्री each। तीनों साइड इक्वल हैं, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो 3x का सम
180, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। ठीक, कहानी समझ में आ गई। चलिए, आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 ये छूट गया है, इसको आगे उसमें देखते हैं कि ये कैसे राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। एक तरीका तो ये हुआ पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, लेकिन देखते हैं ज्योमेट्री से आता है या नहीं, एक बार सॉल्व करके फिर आपको बताते हैं। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और पहाड़ा जरूर याद कीजिए, साथ में फार्मूले वाली कॉपी का रिवीजन। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।